ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम डीएलएड के फोर्थ सेमेस्टर के छात्रों के लिए जो आज का टॉपिक है हमारा वह है क्या है, करड़ी, करड़ी रास, करड़ीगत रास, करड़े चिन्ह तथा करड़ी घातांक है। देखिए इसमें क्या है, करड़ी क्या नोटेशन आप लोग सब जानते भी हैं। करड़ी का जो नोटेशन होता है इस प्रकार से होता है, बिल्कुल इसी को हम क्या कहते हैं, करड़ी कहते हैं। अब इसमें यह क्या है, कुछ यहाँ पे इसलिए किसे रिप्रेजेंट करता है, एक करड़ी करता है, और यहाँ पे कुछ नहीं दिया रहता तो यहाँ पे सदैव क्या होता है, 2 होता है। और यदि क्या है कि यहाँ कुछ संख्या आपको दे दी देती है, जैसे मान ली 2 की पोजीशन पे यहाँ पे 3 दे दिया, हम कहेंगे यहाँ पे क्या है, इसके पावर कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। यदि यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है तो क्या है, इसका क्या है, इसके पावर कितना हो जाएगा, इसके पावर क्या है, 1/2 हो जाएगा। यदि 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी तरह से क्या है, यही करड़ी का हमारा क्या नोटेशन है, इसी के बारे में हम बात करेंगे कि करड़ी क्या है, करड़ीगत रास क्या है, करड़ी चिन्ह क्या है तथा करड़ी क्या है, घातांक क्या है। देखिए इसमें हम क्या है, यहाँ पे बता रहे हैं आपको करड़ी। पहले हम बात करेंगे इस करड़ी का। देखिए करड़ी कैसी होती है, करड़ी यदि किसी धन परिमेय संख्या का कोई मूल पूरा न ज्ञात किया जा सके तो संख्या के मूल को करड़ी कहते हैं। देखिए जैसे √2 इक्वल टू 2 के पावर 1/2 एक द्वितीयक घात की करड़ी है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसके यहाँ पे देखिए करड़ी, यही हमारा क्या है, करड़ी क्या है, 2 है, कुछ नहीं यहाँ पे 2 है, इसलिए यहाँ के इसे द्वितीयक घात की करड़ी कहते हैं। और देखिए क्या है, अंडर क्या है, ये देखिए कि इस करड़ी में क्या है, 3 है और इसके घात को यहाँ पे क्या है, 4 दिया गया, इसलिए हम कहेंगे क्या, ये जिसका घात कितना है, 4। तो इस तरह से यह क्या हुआ, करड़ी है जिसका घात क्या है, 4 है। अब इसी प्रकार से a की होल पावर 1/n बराबर कितना हो जाएगा, तो ये करड़ी है, करड़ी के अंदर a है और इसके घात कितना n है, कि घात n की करड़ी कहते हैं। अब इसी तरह से क्या है, करड़ी रास। देखिए करड़ी रास की क्या है, जैसे क्या ये करड़ी हो गया, इसमें n है, इसकी घात क्या है, 3 है। में करड़ी n को करड़ीगत राशि तथा n को, जो इसमें मतलब जो यहाँ जो क्या है, करड़ी की जो अंदर है उसे करड़ीगत राशि तथा जो क्या है, इसकी जो क्या है, करड़ी जो इसकी जो वैल्यू दिया गया है, मतलब करड़ी में जैसे वहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 है, तो उसे हम क्या कहेंगे, 3 को करड़ी का घातांक कहते हैं। इसी तरह से ध्यान दीजिए, जैसे 1 to 5 है, 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 3 मतलब यही होता है 5 गुणित क्या होता है, 5 होता है। 5 पचे 25 होता है, 25 पंचे क्या होता है, 125 होते हैं। इस तरह से क्या है, 5 गुणित 5 कि इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 to 5। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं क्या है कि जब यह पावर यहाँ से हटेगा तो इसके पावर कितना जो हो जाएगा, 1/3। जैसे 2 की पावर क्या है, 2 की पावर 1/2 है। हम यहाँ पे क्या है, 2 की पावर कितनी, यदि क्या है 2 की पावर यहाँ इक्वल टू क्या, 2 है, तो हम कहेंगे यहाँ पे 2 रिप्लेस करेंगे 1/2 को, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 की पावर कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। पावर क्या हो जाएगी, स्क्वायर। जब यहाँ से जो 1/2 की जो क्या बट्टे में रहेगी इधर जाएगा, बिल्कुल क्या आ जाएगा, इसके होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से 3 के पावर 1/2 रहेगा, 1/2 बराबर 4 दे दें, हम कहेंगे यहाँ पे क्या है, 1/2 यहाँ से रिप्लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 4 तो रहेगा लेकिन इसके पावर कितना हो जाएगा, पावर केवल 2 होगा। अब इसी तरह से क्या है, 4 ले लीजिए, 4 की पावर 1/6 बराबर 3 दे दें, तो देखिए कितना, 4 बराबर 3 है, तो 4 बराबर क्या लिखेंगे, 3। ये तो ठीक है, ये तो हमने मान लिए हैं 4 बराबर 3 नहीं है, लेकिन क्या है 4 बराबर में 3 क्या है, ऐसे क्या है, करड़ी के लिए है राशि को, और इसे क्या है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके पावर 1/6। अब यहाँ से 1/6 जब यहाँ से क्या है रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे जैसे जिस तरह से क्या है, इसके पावर 2 आ गया, यहाँ पे क्या है, इसके पावर कितना है, जैसे क्या है 1/2 था, जब यहाँ से हटा दिए तो कितना, ये पावर ये के यहाँ चला गया, स्क्वायर हो गया। इसी तरह से जब ये 6 है, जब 6 यहाँ से हटाएंगे 3 के कितना हो जाएगा, 1/6 है, केवल क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और देखिए जैसे 16 बराबर क्या है, 19 है, इसके पावर क्या है, 1/12 है, हम कहेंगे तो 16 बराबर कितना हो जाएगा, 16 बराबर क्या हो जाएगा, 19 के पावर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा।
देखिए जो 1/12 है इधर जब जाएगा बराबर के इस संख्या की पावर में, मतलब इस संख्या की क्या है घात में जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब इस तरह से क्या है हम इसे करड़ी रास और करड़ी घातांक कहते हैं। देखिए जो इसकी पावर यदि यहाँ पे 1/2 है तो हम इसे क्या कहेंगे, यही करड़ी का घात है। तो कितना है 2 है, यहाँ पे कितना 6 है, यहाँ पे कितना है 12 है, और इसके अंदर जो है वो हमारी क्या करड़ी क्या है राशि है। अब यहाँ पे हम बात करें क्या पूछेंगे 125 क्या है हमारा, 125 वो हमारी क्या राशि के हो गया, और घात क्या हो जाएगा, घात कितना जो 3 हो जाएगा। अब इसी तरह से क्या है हम इसके क्या है करड़ी के कुछ नियम है और इसके देखिए, और अगला हमारा क्या है नियम से पहले क्या है आपको यहाँ पे टॉपिक दिया गया करड़ी चिन्ह। देखिए करड़ी जो चिन्ह दिया गया है तो यहाँ पे आप लिख लीजिए करड़ी चिन्ह, करड़ी चिन्ह, करड़ी चिन्ह। देखिए ये करड़ी चिन्ह है, तो आप जानते हैं करड़ी यही है, इसमें ये दिए हम कहते हैं क्या है करड़ी में क्या है ए है। जैसे क्या है ये अंडर रूट, ये क्या हो गया यह हमारा क्या है करड़ी में 2 है, करड़ी में 3 है, करड़ी में क्या है 4 है। तो इस तरह से क्या है करड़ी के यही चिन्ह के यही क्या है करड़ी के चिन्ह को क्या करता है रिप्रेजेंट करता है। ये करड़ी है कि चिन्ह है, और ये जिसपे लगा रहता है हम करड़ी का कि क्या करते हैं संबोधन करते हैं। आइए क्या है यहाँ पे क्या है अगला टॉपिक हमारा दे रहा है करड़ी का क्या है घातांक। देखिए करड़ी का क्या है घातांक से क्या है हमारा करड़ी का घातांक, करड़ी घातांक, करड़ी घातांक। देखिए अभी आपको हम बताए हैं करड़ी घातांक जैसे कि यही है, इसमें 3 दे दें और यहाँ 5 है, हम कहेंगे 5 की पावर कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। जैसे 6 है, यहाँ क्या 7 है, हम कहें 6 की पावर कितना हो जाएगा 1/7 हो जाएगा। यही है जब कोष्ठक के बाहर लिखते हैं तो वही संख्या क्या होता है 1 के बट्टे में हो जाता है, 1/7 हो जाएगा। पावर 8 रहेगा, पावर क्या हो गया यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, तो कहेंगे 4 की पावर कितना हो जाएगा 1/8। यही संख्या क्या होता है 1 के बट्टे में हो जाता है जब कोष्ठक के क्या है ऊपर लिखते हैं। कोष्ठक ऊपर लिखेंगे 1/8 हो जाएगा, जब इसे 7 को क्या कोष्ठक ऊपर लिखेंगे 1/7 हो जाएगा। 3 को जब क्या कोष्ठक के क्या है ऊपर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। और ये क्या राशि ये हमारा क्या है घात है। इस तरह से यही हमारा करड़ी है। और करड़ी की क्या घातांक के कुछ क्या है तो नियम होते हैं, जैसे आप देख लीजिए नियम, हम रूल की बात करें यहाँ पे फर्स्ट जैसे कि करड़ी हो गया, यहाँ पे पी है PA, अब कहेंगे इसकी क्या है इक्वल टू कितना हो जाएगा A की पावर लिखेंगे A की पावर 1 क्या हो जाएगा P हो जाएगा। या देखिए लॉ है, जैसे कि यहाँ पे 8 था तो इसके A की पावर कितना हो जाएगा 1/8 हो गया था। इसी तरह जब यहाँ पे P है तो A की पावर कितना हो जाएगा क्या हो जाएगा 1 अपान कितना जो P है। देखिए अपान बट्टा के सबका मीनिंग एक ही बोलते हैं, 1 के अपान क्या P हो जाएगा 1 क्या हो P हो गया, ऐसा होता है। अब देखेंगे रोल नंबर हमारा सेकेंड क्या कर रहा है। देखिए करड़ी में हम ले रहे हैं 4 और यहाँ पे क्या ले रहे हैं M, और इसके पावर हम क्या दे रहे हैं M है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। देखिए करड़ी में हमारा 4 है और इसके क्या है घात कितना है M है। अब इसकी क्या होल पावर कितना हमारा M है, तो हम इसे क्या है किस तरह से क्या है रिप्रेजेंट करेंगे, लिखेंगे इक्वल टू 4 के पावर कितना हो जाएगा 1/m, और इसके होल पावर कितना है, इसके होल पावर क्या है हमारा m है। अब हम करेंगे क्या, देखिए यही कि हमारा क्या करड़ी का क्या बिल्कुल नियम कहता है जो इसका क्या है घात में रहेगा वह जब संख्या के किसी की क्या पावर लिखेंगे तो 1 के अपान में लिखेंगे, 1 अपान क्या m हो जाएगा। अब देखिए क्या घातांक का नियम आपको ये कहता है कि इसके जो कोष्ठक के जो ऊपर आता है जो उसकी क्या है किसी ब्रैकेट के ऊपर रहेगा उसका क्या होता है बिल्कुल दोनों का आमने सामने मल्टीप्लाई हो जाता है। तो कितना हो जाएगा देखेंगे यहाँ पे 4 की पावर कितना हो जाएगा 1/m का गुणा किस में होगा m में होगा, तो कितना हो जाएगा 1/m और गुणित क्या हो जाएगा m हो जाएगा। अब देखिए हम ये ऊपर की जो होती है जो बटे की जो ऊपर की राशि होती है उसे हम क्या कहते हैं अंश कहते हैं, नीचे क्या होता है हमारा क्या होता है हर होता है। अब इसका गुणा क्या किस में होगा अंश में होगा, तो कितना हो जाएगा यम में क्या यम का गुणा क्या 1 में करेंगे कितना हो जाएगा यम हो जाएगा, तो हम कहेंगे क्या 4 की पावर कितना हो जाएगा m/1
यम हो जाएगा। जब भी यम में और यम में से भाग देंगे, आपको बताए थे व्यंजकों के भाग में जब भाग देंगे तो इसका रिजल्ट कितना होगा, 1 के बराबर हो जाएगा। और क्या, जो कैंसिलेशन का लॉ होता है हमारा, तो उससे क्या होगा, यम से और यम हमारे क्या कैंसिल हो जाएंगे, तो 4 की घात क्या बचेगा, कुछ नहीं होगा, 1 बचेगा, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस तरह से यह हमारा क्या है, 4 के क्या है करड़ी में 4 का घात में क्या है m के होल पावर m बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी तरह से क्या है, इसके तीसरा नियम की बात करेंगे। देखिए इसका तीसरा नियम जो क्या कहता है, जैसे ले लीजिए करड़ी a हो गया, यहाँ पे m हो गए, और फिर एक करड़ी और ले लीजिए n ले लीजिए, m है और n हो गया। अब देखिए यहाँ पे दो हमने करड़ी लगा दी है। अब देखना यह है कि अब जब दो करड़ी लगेंगे तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। पहले क्या है, जो राशि रहेगी, राशि के ऊपर जो करड़ी होती है, पहले उसे आप रिप्लेस करेंगे। उसे रिप्लेस करने के लिए देखिए मेथड यही आपका होता है कि जैसे क्या ए राशि हो गया हमारा, इसके करड़ी क्या है, करड़ी का जो घात कितना यम है, तो कितना हो जाएगा, 1/यम हो जाएगा। अब इसके पावर की बात करेंगे, पावर कितना है, यहाँ पे यम है, एक करड़ी और दिया गया है, तो इस करड़ी को जब लिखेंगे घात के रूप में, कोष्ठक के रूप में, तो कितना हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। अब करेंगे ये दोनों का घात में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, a की घात 1/m और गुणित क्या जाएंगे, 1/n। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि राशि क्या है हमारा a है, a की पावर 1/m और क्या हो जाएंगे, n हो जाएंगे। यह हमारा क्या है, तीसरा नियम हो गया। आइए इसके चौथे नियम की बात करेंगे। देखिए इसका चौथा नियम क्या है। अब जैसे क्या है, करड़ी हो गया, जैसे करड़ी में ए बी है, ए बी हम कहेंगे यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है, तो आपको बताएं सदैव क्या होता है, 2 होता है। तो इस तरह से ए की घात क्या जाएंगे, 1/2 और बी की घात क्या जाएंगे, 1/2। यह भी लिख सकते हैं, और इसके साथ ये भी दिखा सकते हैं आप ऐसे, करड़ी में ए अलग से आप दिखा दीजिए, और क्या है करड़ी में ये क्या दिखा दीजिए, बी। ए और बी बिल्कुल क्या हो जाएंगे, करड़ी में क्या हो गया, ए बी हो गया। इस तरह से क्या है, जब क्या है कि दो करड़ी रहेंगी, ये बीच में क्या है, डॉट का क्या साइन रहेगा, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्या है, राशि का मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दोनों की जब गुणा करेंगे तो करड़ी में ए बी ही होगा। क्या होगा, करड़ी में ए बी ही होगा। आइए क्या है, इसके क्या है, 5वें नियम देखते हैं। देखिए 5वां नियम, जैसे करड़ी में क्या है, ए है और यहाँ क्या है, बी बट्टे कितना है, बी। इसे बिल्कुल अलग अलग आप लिखिए, अलग अलग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, करड़ी में ए हो गया और यहाँ पे करड़ी में कितना हो गया, बी हो गया। अब कहेंगे इसे घात के रूप में आप दिखाइए, घात के रूप में दिखाएंगे, ए की घात क्या जाएगा, 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे बी की घात क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इस तरह से हम देखते क्या है, ए की घात क्या जाएगी, 1/2, बी की घात क्या जाएंगे, 1/2। जब क्या है दोनों घात आपस में बराबर हैं, तो दोनों घात को क्या है, एक पूरे करड़ी में लिख सकते हैं आप। पूरे करड़ी का मतलब ये था, यही करड़ी में a/, क्या हो जाएगा, b लिख सकते हैं। बिल्कुल क्या है, आप a में क्या है, b से डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा उससे क्या है, वर्गमूल ले लीजिए, जो आएगा वही आपका रिक्वायर्ड क्या होगा, रिजल्ट हो जाएगा। अब देखिए 6वां ले लीजिए, 6वां इसका क्या है, हम नियम लेते हैं। देखिए जिसके 6वें नियम की हम बात करेंगे, तो जिससे क्या है, हम ले लिए करड़ी में p और इसके पावर क्या है, यम है, तब कहेंगे तब इसका यह कितने की क्या होगा, बराबर हो जाएगा। या p है, p की पावर, करड़ी का मतलब जब जानते हैं आपको बता भी दिए हैं, 1/2 हो गया, और इसके पावर कुछ नहीं है तो यम है, और यम का गुणा इसमें कर देंगे तो p की पावर क्या हो जाएगा, m/2 हो जाएगा। इसी तरह से क्या है, अब 7वां, जैसे करड़ी हो गया, करड़ी यहाँ पे p और क्या है, q है, p और q, इससे ऊपर एक करड़ी और लगी हुई है, एक करड़ी और है, तो इसका मतलब यह हुआ, पहले एक करड़ी की बात की, इससे अंदर वाली क्या है, अंदर करड़ी में हमारा क्या है, करड़ी में p है, p की पावर 1/2 और क्या जाए, q की पावर 1/2, ये पूरे करड़ी में है, तो बराबर कितना हो जाएगा। अब देखिए इस करड़ी का मतलब ये हुआ, 1/2 ये पहले से है, अब लिखेंगे p की पावर 1/2 और यहाँ पे गुणित कितना आ जाएंगे, 1/2 और q की पावर 1/2 और गुणित क्या आ जाएंगे, 1/2 हो जाएंगे। तो इस तरह से हम इसे लिखेंगे, p की पावर 1/4 और q की पावर 1/4 हो जाएंगे।
2 दूना 4, 2 दूना कितना हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। इस तरह से क्या है, जब करड़ी के ऐसे क्या है आपको राज्य आपका घात दिए रहेंगे, बिल्कुल आसानी से इसे सोल्यूशन आप लोग कर लेंगे। आइए क्या है करड़ी के क्या है प्रकार देख लेते हैं। करड़ी कितने प्रकार का होता है, देखिए करड़ी क्या होता है, मुख्यतः क्या है 2 प्रकार के होते हैं। इसमें से क्या है जिसे हम क्या कहते हैं मिश्र करड़ी कहते हैं, और एक क्या कहते हैं पूर्व करड़ी कहते हैं। देखिए इसके मिश्र करड़ी और क्या है करड़ी की प्रकार। देखिए करड़ी के प्रकार हम आपको बता रहे हैं कि क्या है, एक क्या होती है हमारी मिश्र करड़ी होती है, और हमारी दूसरी क्या होती है पूर्व करड़ी होती है। देखिए जब मिश्र करड़ी की बात करते हैं तो बिल्कुल क्या है इस फॉर्म में होना चाहिए 7/3, 5/16, 3/3 करड़ी में क्या आ जाएगा 7। तो यहाँ पर हम देखते क्या है कि पूर्व करड़ी क्या है हमारे √6, √14, √7, ये बिल्कुल क्या पूर्व करड़ी है, बिल्कुल पूरी तरह से हमारी क्या है ये सब क्या पूर्व करड़ी है, ये हमारी क्या है मिश्र करड़ी कहलाती है। अब देखिए जो इसका डिफिनीशन ये कहता है कि ऐसी करड़ी को जिसका एक गुणनखंड 1 के अतिरिक्त कोई अन्य परिमेय संख्या है और दूसरा गुणनखंड अपरिमेय संख्या है, उसे क्या कहते हैं मिश्र करड़ी कहते हैं। और जो हमारी पूर्व जो करड़ी होती है पूर्व करड़ी हम उसे कहते हैं ऐसी करड़ी को जिसका एक गुणनखंड 1 हो और दूसरा अपरिमेय संख्या हो, तो उसे हम क्या कहते हैं पूर्ण करड़ी कहते हैं। अब देखिए ये क्या है मिश्र करड़ी हो गया, और ये हमारा क्या है पूर्व करड़ी है। जब मिश्र करड़ी और पूर्व करड़ी की जब क्या है क्या जब आपको इस टाइप के प्रश्न रहेंगे तो बिल्कुल क्या उसकी जब पहचान करने के बाद तो बिल्कुल क्या है आप उसकी क्या है इस फॉर्म से अच्छे फॉर्म क्या है बिल्कुल क्या डिफरेंट आपको दिख रहा है, तो ऐसे क्या पहचान क्या सामान्यतः कर सकते हैं, लेकिन डिफिनीशन के अकॉर्डिंग आपको क्या पहचान करना चाहिए। अब क्या है इसके बात करेंगे इसके नियम के, और क्या है इससे प्रॉब्लम जो होंगे इससे क्या है सोल्यूशन की बात करेंगे। देखिए यहाँ पे इसके नियम के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें हैं आपको बता दे रहे हैं। जैसे क्या है 3, हम मिश्र करड़ी की पहले बात करें 3 √ क्या हो गया, ये करड़ी मार क्या हो गया 5 हो गया। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 2 है। इस तरह से जब यह क्या है यह 3 जब इस करड़ी के अंदर हम ले जाएंगे, इसी मिश्र करड़ी को जब पूर्व करड़ी बनाने का प्रयास करेंगे तो इसके लिए आपको ध्यान यह देना होगा। तो 3 तो रहेगा, ये क्या होगा 5 की पावर कितना हो जाएंगे 1/2। इसका मतलब ये होता है जब ये 3 अंदर क्या है प्रवेश करेगा तो बिल्कुल क्या है जिसे कितना है ये पावर 2 है तो 2 के पेयर में क्या होगा अंदर प्रवेश करेगा। ध्यान दीजिए ब्रैकेट में 3 × 3 और गुणित क्या 5 हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा 1/2। घात 2 है इसलिए क्या 3 के घात क्या है 3 के जितना इसका घात होगा उतने घात के रूप में यह क्या होगा इस ब्रैकेट के अंदर क्या होगा एंट्री करेगा। तो कितना हो जाएगा देखेंगे 3 3 कितना 9 9 25 45 के पावर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे क्या गया 45 क्या बड़े में क्या हो गया 45। अब ये क्या मिश्र करड़ी हो गया, ये हमारा क्या हो गया पूर्व करड़ी हो गया। और देखिए इसी तरह से 4 करड़ी में क्या हो गया 2, और यहाँ पे 3 दे दिया गया। इसका मतलब यही होता है जब भी 4 क्या करेगा इस करड़ी के अंदर प्रवेश करेगा तो क्या होगा बिल्कुल क्या है इस घात में क्या है रूप में प्रवेश करेगा। जैसे 4 2 की पावर 1/3 तो कितना हो जाएगा करड़ी में या लिखेंगे कोष्टक में, लिखिए कोष्टक में 4 की पावर 3 और गुणित कितना हो जाएगा 2 की पावर कितना हो जाएगा 1/3। तो यह क्या है 4 पावर 3 की इसका फैक्टर कर लेंगे इसका गुणनखंड भी लिखेंगे 4 × 4 × 4 और गुणित 2 हो जाएंगे, पावर कितना हो जाएगा 1/3। और जब यह क्या 4 बाहर निकलेगा जितनी घात होगा उतनी घात के रूप में क्या बिल्कुल बाहर आएगा। 3 है घात तो 3 पेयर के 3 घात के रूप में एक संख्या क्या होगी केवल बाहर आएगी। जैसे इसके पावर कितना है 2 है, इसमें जिसका 2 पेयर बनेगा वही एक क्या है एक घात के रूप में क्या होगी बाहर आएगा। और क्या है जब जो बचेगा उसके अंदर क्या है उसका संख्याओं के क्या आपस मल्टीप्लाई कर देंगे और करने में जो घात होगा उस घात को यहाँ पे क्या करेंगे आप दिखा देंगे। तो इस तरह से मिश्र करड़ी से हमारा क्या पूर्व करड़ी आप देख सकते हैं, और पूर्व करड़ी से हम मिश्र करड़ी की ओर आ सकते हैं। जैसे देखिए मिश्र और पूर्व करड़ी क्या है हमारे करड़ी में क्या है हमारा मान लेते हैं 6 है। अब 6 क्या है ये 6 है
और क्या है, अब इसे आपको क्या है 6 नहीं, आप ले लीजिए 12, यह क्या है। अब इसे क्या है मिश्र करोड़ी में क्या है, पूर्ण करोड़ी है, आपको क्या मिश्र करोड़ी में आपको लाना है। तो करेंगे क्या, आप इसका क्या है गुणनखंड कर लीजिए, 12 का 4 गुणित क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं तो 2 है, कुछ नहीं दिया गया तो 2 है, तो कितना हो जाएगा 4 है। तो लिखेंगे इसे घात के रूप में 2 गुणित 2 और गुणित 3 के पावर कितना हो जाएगा 1/2। यह क्या हो गया घात के रूप में हमने इसे लिख दिए और इसका 4 का क्या कर गुणनखंड कर दिए। अब क्या पावर 2 है, घात इसकी क्या है 2 है, इसे जो 2 पेयर होगा वही एक पेयर क्या होगा केवल बाहर होगा। तो कितना हो जाएगा 2 और करोड़ी में क्या बचेगा 3, क्या जाए 2 करोड़ी में 3। इस तरह से देखते क्या ये हमारी पूर्ण करोड़ी हो गया। पूर्ण करोड़ी से हम किधर गए, हम कहाँ जा रहे हैं मिश्र करोड़ी की ओर। तो कितना है 2 और करोड़ी में कितना बचेगा 3। इस तरह से यह क्या हुआ हमारे ही सिंपल क्या हुआ बेसिक क्या है, यह क्या एग्जाम्पल था और इसी के आधार पे हम क्या है इसके प्रॉब्लम को देखते हैं। देखिए प्रॉब्लम ये क्या है, आपको क्या परीक्षा में आएंगे तो वहाँ आपको पूछेगा क्या, आपको क्या करोड़ी का क्या है आपको क्या संख्या दे देगी करोड़ी में और उसके क्या गुणा करने भाग करने का इसके पावर लिखने के लिए यहाँ से आपकी बात करेंगे। करोड़ी राशि पूछा जा सकता है, करोड़ी चिन्ह का क्या है बिल्कुल, ये तो बिल्कुल क्या है सामान्य सी बातें, चिन्ह की बात नहीं करते हैं। करोड़ी घात पूछा जाएगा, कोई क्या करोड़ी दे दे उसका क्या है उसका राशि करोड़ी राशि क्या हो जाएगी, उसका घातांक कितना होगा। ये दो बात आपसे क्या है बिल्कुल आपसे क्या है 1 नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आइए देखते हैं क्या है इसके प्रॉब्लम कैसे होते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए हमारा प्रश्न क्या कर रहा है 3/4 करोड़ी में क्या 32 दिया गया है। अब इसे क्या कर रहा है पूर्ण करोड़ी में लिखिए, क्या करेंगे पूर्ण करोड़ी में लिखिए, पूर्ण करोड़ी में लिखिए। देखिए कैसे लिखेंगे अभी आपको बताए हैं, इसके हल में लिखेंगे 3/4 तो रहेगा और करोड़ी में क्या है आपको क्या है 32 है, करोड़ी में क्या है 32 है, यहाँ 3/4 करोड़ी में कितना है 32। अब देखिए करेंगे क्या, यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया, अभी आपको बताया है जब कुछ नहीं दिया रहेगा उसको वहाँ पे क्या हो जाएगा उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, वहाँ पे क्या रहेगा 2 रहेगा, हमेशा 2 रहता है। और जब क्या है 2 के अतिरिक्त कुछ भी क्या है इसका घात के रूप बताया ये रहेगा तो यहाँ बिल्कुल क्या है यहाँ पे रिप्रेजेंट किया रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेंगे, 5 रहेंगे, 6 रहेंगे, 7 रहेंगे, ये बिल्कुल घात है। बिल्कुल घात क्या है जैसे क्या है हम क्या है पढ़ते हैं मैथ में 2 की पावर क्या है कुछ नहीं दिया गया तो इसकी पावर 1 क्या रीड करते हैं। इसी तरह करोड़ी में जब कुछ नहीं दिया रहता है तो यहाँ पे क्या रीड करते हैं 2 रीड करते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ 2 की घात क्या हो गया 1 है, यहाँ पे क्या है 2 की घात क्या है 2 है। तो इस करोड़ी और क्या सिंपल घात में ये थोड़ा सा अंतर होता है कि इसका घात बिल्कुल इस तरह से होता है, इसका घात क्या होगा इस तरह से रहेगा, 2 की घात क्या रहेंगे 1/2 रहेंगे, मतलब क्या है वह बट्टे में रहता है और यह क्या होता है बिल्कुल बट्टे में नहीं रहता है, बस ये थोड़ा सा अंतर होता है। आइए इसे पूर्ण करोड़ी में लिखना है। पूर्ण करोड़ी में लिखने के लिए करेंगे क्या 3/4 लिखेंगे 3/4 और यहाँ 32 की पावर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएंगे। अभी आपको बताए हैं इसका घात कितना हो जाए 32 का घात कितना हो जाएगा, कितना है यहाँ पे 2 है और क्या है 3/2 क्या सॉरी 3/4 जब इस कोष्ठक के अंदर क्या करेगा तो क्या होगा बिल्कुल इसके घात के रूप में ही प्रवेश करेगा। तो घात का इसका कितना हो जाएगा 3/4 के 2 क्या हो जाएगा घात 2 है तो लिखेंगे 3/4 घात 2 और गुणित कितना हो जाएंगे 32 और यह करोड़ी क्या पूरे के ऊपर हो जाएगी। तो अब यहाँ 3/4 कितनी 2 बार है तो लिखेंगे करोड़ी में 3/4 गुणित पावर 2 है इसलिए 2 बार लिखेंगे 3/4 गुणित कितना हो जाएगा 32 हो गया। अब इसे क्या है इसे क्या गुणा कर लीजिए या इसे कैंसिल कर दिए 4 चौक 16 और 16 दूना कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कैंसिल हो गया 4 चौक 16 और 16 अपने 32 से इसे काटेंगे 2 बार में कैसे कट जाएगा 16 दूना कितना 32 होता है तो क्या होगा 16 दूना 32 2 से कट गया। तो बचा क्या यहाँ पे बच रहा है आपके पास
करड़ी में 3 गुणित 3 और गुणित क्या जो बच रहा है 2 बच रहा है, तो बराबर कितना हो जाएगा, करड़ी में 3 त्रिका 9, 9 और दूना 18 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, यह पूर्ण करड़ी में हो गया। तो 18 हम क्या 3/4 को और क्या करड़ी में 32 है, उसी के पूर्ण करड़ी में लिखेंगे तो कितने के बराबर हो जाएगा, करड़ी में 18 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है, यह हमारा प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट है। आइए सेकंड देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सेकंड क्या कर रहा है, यह मिश्र करड़ी दिया गया, इसे क्या है आप किस में लिखेंगे, इसे आपको लिखना है क्या है पूर्ण करड़ी में। यह क्या है हमारा पूर्ण करड़ी में दिया गया है, इसे आपको क्या है लिखना है मिश्र करड़ी में। और यह क्या है 2 के मिश्र करड़ी है, इसे क्या लिखना है आपको पूर्ण करड़ी में। तो देखिए ऐसे प्रश्न आपको दिए हैं, तो क्या इसका सॉल्यूशन करेंगे तो कितना हो जाएगा। सबसे पहले हम इसकी बात करें दूसरे को। देखिए दूसरा कितना गया है, 4 यहाँ पे है, 4 और करड़ी में कितना है 4 है, और इसका घात कितना है 3 है। तो घात को 3 को आपको बताए हैं कि बिल्कुल इस तरह से आप लोग लिखा करें 4, और 4 के पावर कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 दिया गया है, इसलिए क्या है वो 1/3 लिखेंगे। ये 3 नहीं दिया होता तो हम उसे क्या लिखते, उसे क्या लिखते बिल्कुल 1/2 लिखते, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है 2 हो जाएगी। जैसे क्या है अभी बताएं 1 के पावर कुछ नहीं रहता है, तो हम कहते हैं कि 1 रहता है। जब करड़ी की बात करते हैं, एक करड़ी में 1 है तो उसके पावर कुछ नहीं, तो क्या है सदैव क्या होता है 2 होता है। आइए देखिए 4, अब जब 4 क्या है इस कोष्टक क्या है कोष्टक के अंदर क्या जाएगा, तो कितने घात के रूप में जाएगा, 4 की घात जितना इसका घात होगा उतने घात के रूप में क्या होगा बिल्कुल अंदर जाएगा। तो कितना हो जाएगा लिखेंगे 4 के पावर कितना घात इसका 3 है, 3 और एक 4 पहले से है, 4 पहले से हो गया, इसके पावर 1/3। तो कितना हो जाएगा करड़ी में 4 की पावर 3 है, तो 4 को गुणा कितनी बार करेंगे 3 बार करेंगे, लिखेंगे 4 गुणित 4 और गुणित कितना 4 और क्या हो जाए 1 4 पहले से है, तो कितने हो जाएंगे इतने हो जाएंगे। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ क्या है 1/3 का करड़ी में जब लिखेंगे 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 4 चौक 16, 16 चौका 64 और गुणित कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इक्वल टू करड़ी में आ जाइए 3 4 चौक 16, 16 के 6 कैरी 1, 4 6 24 और एक कितना हो जाएगी 25, कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा। यहाँ पे कितना 3 हो गया। अभी यहाँ क्या मिश्र करड़ी से क्या पूर्ण करड़ी में आप क्या आ गए। अब देखिए क्या है इसका तीसरा नंबर क्या कह रहा है, तीसरा नंबर कह रहा है क्या 3 नंबर का करड़ी में कितना है 80 है, करड़ी में कितना दिया गया 80 दिया गया। इसे आपको लिखना किस में है मिश्र करड़ी में लिखना है। मिश्र करड़ी में लिखने की जब ऐसे कि आपको संख्या दी रहेंगी पहले इसका क्या कर लेंगे फैक्टर कर लेंगे, और फैक्टर करने से पहले आप लोग यह देख लेंगे कि यहाँ पे जो कि करड़ी है उसका घात कितना है, घात जानना बहुत जरूरी है। और राशि हमारी कितनी है 80 है, और इसका घात कितना कुछ नहीं है तो 2 मान लीजिए, इसका घात क्या हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पे करेंगे क्या 80 का पहले क्या करें गुणनखंड कर लीजिए, कहीं रफ में कर लीजिएगा, और नहीं क्या गया क्या है यदि अभ्यास अच्छा हो जाए तो बिल्कुल आप डायरेक्ट भी कर लीजिए। 2 है 8 को लिखेंगे 2 दूना 4 दूना 8 8 8 दूना 16 16 25 80 16 25 80 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 25 80। अब देखिए करेंगे क्या, यहाँ घात 2 है, 2 2 का पेयर बना लीजिए, 1 पेयर 2 पेयर, इसे क्या है बिल्कुल 2 2 पेयर क्या है घात 2 जब भी निकलेगा जिसके घात 2 रहेगा वही एक घात के रूप में बाहर आएगा, तो कितना हो जाएगा इसे लिखेंगे करड़ी में 2 के स्क्वायर और गुणित 2 के स्क्वायर और गुणित 5, इसके पावर 2 है, एक बाहर आ जाएगा 2, यह भी क्या एक बाहर आएगा, तो करड़ी में कुछ नहीं बचेगा तो 5 बच गया। और यहाँ पे कितना है 2 बराबर 2 दूना 4 और करड़ी में कितना हो गया 5, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, एक आंसर ये हो गया। और देखिए 4 करड़ी में क्या हो गया 5 हो गया। अब इसी तरह से क्या है एक क्वेश्चन और हमारा बच रहा है, कौन सा है 2/3 अंडर रूट कितना है 27 है, 2 बाई क्या है 3 अंडर रूट 27, इसे देखिए करेंगे क्या 2/3 अंडर रूट 27
इसका सॉल्यूशन कितना 2/3 करोड़ी में 27। इसे पूर्ण करोड़ी में आपको क्या लिखना है? पूर्ण करोड़ी में लिखने के लिए इसका घात कुछ नहीं दिया गया, कितना है 2 है, 2 है तो इसका जो गुणांक है कितना है 2/3 है। या करोड़ी के अंदर जब जाएगा, जब करोड़ी के अंतर्गत जाएगा तो बिल्कुल स्क्वायर के रूप में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा देखेंगे, करोड़ी में 2/3 का होल स्क्वायर और गुणित से कितना हो जाएगा 27 बराबर करोड़ी में कितना हो जाएगा, स्क्वायर कर लेंगे 4/9 और गुणित से कितना हो जाएगा 27, 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27, कितना बचेगा करोड़ी में 4 गुणित से कितना हो जाएगा 3 और 4 से कितना होता है 12। यही हमारा क्या हो गया पूर्ण करोड़ी हो गया। इस तरह से क्या होगा, हम इसके क्या है 3 क्या है एग्जाम्पल के रूप में क्या क्या है प्रश्न समझ ली करोड़ी को। इसी यही नियम क्या है करोड़ी में आपको क्या है सदैव अप्लाई करेंगे। आइए देखिए अगला हम क्या है इसी के क्या है करोड़ी का एक टॉपिक क्या है करोड़ी की तुलना। करोड़ी में है यह देखिए करोड़ी की जो तुलना की बात करते हैं, सबसे पहले ये देखेंगे तुलना में क्या ऐसे आपको प्रश्न पूछेगा, एक एक करोड़ी दे दिया जाएगा, उससे क्या होगा आपको ये बताना है कि यह करोड़ी उस करोड़ी से कितना ज़्यादा है, क्या ज़्यादा है या कम है। देखिए कितने की बात यहाँ पे नहीं करे, ये कितनी की बात करे तो उसके क्या है पूरे क्या है सॉल्यूशन करने के बाद देखेंगे कौन कितना है, वह किसकी वैल्यू कितनी आ रही, तो वहाँ कंपेयर करेंगे वह ज़्यादा है वह क्या है कम है। यहाँ पे क्या सीधी बात पूछा जाता है करोड़ी की तुलना में, तो इससे कौन करोड़ी किससे बड़ी है या किसी करोड़ी को क्या क्रम से लिखिए घटते या बढ़ते क्रम में। अब देखिए क्या है इसमें क्या है करोड़ी की तुलना में हम क्या है एक की छोटी सी बात करें, जैसे 17 किससे बड़ा होता है हमारा 15 से क्या होता है बड़ा होता है। तो इसके लिए क्या है बिल्कुल यही चिन्ह होता है, 17 हमारा बड़ा है किससे 15 से। यहाँ पे करोड़ी इधर भी लगा दीजिए, इधर भी करोड़ी आप ले लीजिए। इसे कर करोड़ी में √17 इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 15। हमारा क्या है यह 17 क्या है बड़ा है किससे 15 से क्या है बड़ा है। और क्या है दूसरा ले लीजिए करोड़ी में 3, यहाँ पे क्या है 27 और क्या है करोड़ी में कितना 16 और ये क्या इतना 3। घात भी देखना है, घात क्या है बिल्कुल सेम होना चाहिए, घात 3 तो घात 3, घात यहाँ पे 2 तो इसके घात क्या है 2 है। पहले क्या है घात आप समान कर लेंगे तब देखेंगे कौन किससे कैसे क्या है ज़्यादा है। आइए क्या है पॉइंट नंबर 3 की बात करेंगे, पॉइंट नंबर 3 की बात करें इसी तरह से क्या है आप कहेंगे 24 दे दें और क्या है यहाँ पे 25, कहेंगे इसकी करोड़ी के घात कितना है 2 है, इस करोड़ी की घात क्या है 2 है, कौन बड़ा है यह बड़ा है किससे बड़ा है 24 से क्या है हमारा बड़ा है। और देखिए चौथी बात करोड़ी में 4 और ये क्या है करोड़ी में 2 है, तो कौन बड़ा है 4 किसी 2 से बड़ा है, इसलिए क्या है सिंबल इस तरह से होगा। आइए 5वां करोड़ी में 5 और यहाँ पे करोड़ी में कितना हो गया आपका 6, कौन बड़ा है, यदि यहाँ पे 3 कर दे रहे हैं यहाँ पे 2 कर दे रहे हैं तब देखिए इसका घात क्या है बिल्कुल क्या है बराबर नहीं है। पहले क्या घात का क्या है बराबर करेंगे, घात को बराबर करने के लिए सबसे पहले 2 और 3 का क्या है लॉस निकालेंगे, एलसीएम जिसे कहते हैं। 2 और 3 के जब एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 6 होता है, 2 गुणित से 3 का लेंगे 2 से कितना 6 हो जाएगा। तो इस तरह से कितना हो जाएगा एलसीएम निकालने के आप नियम जानते हैं, 2 और 3 कर लीजिए, इसे क्या फैक्टर 2 1 जा 1 और यहाँ पे 3 3 1 जा 1 1 हो गया, तो 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यही हमारा क्या है एलसीएम हो गया। इसका 2 2 3 का एलसीएम, एलसीएम कितना हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा। अब देखिए करेंगे क्या, बिल्कुल जब एलसीएम 6 हो गया तो हमें मालूम हो गया कि अब करना क्या आपको, करोड़ी में कितना है 5 है, इसका घात क्या है 2 है। अब करेंगे 5 की घात कितना हो जाएंगे 1/2, 1/2 एलसीएम हमारा क्या 6 है, तो हम करेंगे 6 से इसमें क्या करेंगे गुणा कर देंगे, इसके 5 की घात क्या जाएंगे 1/2 और गुणे से कितना हो जाएगा 6, 5 की घात कितना हो जाएंगे 3 हो जाएगा। इसी तरह से करोड़ी में हमारा क्या है 6 है, इसका घात कितना 3 है, और देखिए 6 के घात कितना हो जाएगा 6 के घात कितना हो जाएगा 3
और क्या है 1/3 और गुणित 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना कितना है, 2 3 3 दूना 6, 6 के पावर कितना हो जाएगा 2। अब देखिए क्या है, इसका जो घात है बिल्कुल घात क्या बराबर नहीं हो रहे हैं, तो बिल्कुल क्या है यह ऐसे आपको सोल्यूशन नहीं करेंगे। तो हम क्या है 2 और 3 का जब एलसीएम ले लेते हैं कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। तो आगे क्या है जो सोल्यूशन हम करेंगे तो इस तरह से देखिए यहाँ पे 2 और 3 का एलसीएम क्या हो गया, 6 हो गया। जब 6 है तो क्या है इसे करोड़ी क्या है घात क्या 6 के रूप में आपको क्या है कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, करोड़ी में कितना है यहाँ पे, करोड़ी में 5 और यहाँ पे क्या है 2, इस तरह सोल्यूशन करेंगे। करोड़ी में 5 और क्या आ जाएंगे, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे कितना है, हमें 6 के घात में लिखे तो कितना 5 की पावर 1/2। तो इसे क्या है 6 के घात में जब लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 के घात कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/2 और गुणित कितना करेंगे 12, तो कितना हो जाएगा 2 छक 12, 2 छक। देखिए आइए एक बार फिर से नोट कर लेते हैं, √5 क्या है 2 हो गया, हम लिखेंगे 5 के पावर कितना हो जाएगा 1/2। अब हमारा एलसीएम कितना 6 है तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, 5 के पावर 1/2 और गुणित 6 कितना है 6 बराबर कितना हो जाएगा 5 के पावर 2 3 6 कैंसिल हो जाएगा, 5 के पावर क्या है 3/6। तो इसे लिखेंगे कितना, तो 5 के पावर 3 होल पावर 1/6। 5 के पावर 3 की मीनिंग क्या होता है 125, 125 होल दी पावर 6 इतना हो गया। इसी तरह से √6 है और यहाँ पे क्या है 3, एलसीएम कितना 6 है इसका, लेकिन 6 के पावर 1/3 इक्वल टू अब यहाँ पे करेंगे क्या, 6 के होल दी पावर 1/3 एलसीएम 6 है, लेकिन 6 पावर 1/3 6/6 तो कितना हो जाएगा 6 के पावर 2 3 6 2/3 सॉरी 2/6 2/6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसे लिखेंगे 6 के स्क्वायर होल पावर 1/6, 6 स्क्वायर मीन्स 36 और यहाँ पे 6। बिल्कुल देखते हैं घात हमारा क्या समान हो गया, हमारा ये 6 घात 6, तो 1 to 5 हमारा बड़ा है 36, 1 to 5 हमारा क्या है बड़ा है किससे 36 से। तो अब यहाँ पे करेंगे क्या, 1 to 5 किसका 125 किसका है, ये हमारा क्या है, नीचे लिखेंगे अतः करोड़ी में 2 और ये क्या हो गया 5, यह हमारा बड़ा है किससे बड़ा है करोड़ी कितना 36 से हमारा क्या है बड़ा है। यही हमारा क्या हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। इसी तरह से क्या है एक और क्या है प्रश्न लेते हैं। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि देखिए 3/3 इसमें कौन सा बड़ा है, सबसे पहले 3 और 4 घात क्या समान करेंगे तब मुझे मालूम चलेगा कौन सी संख्या कितनी बड़ी है। अब यहाँ 3 और 4 का क्या एलसीएम 3 एंड 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। 3 और 4 का करेंगे तो कितना 2 × 2 × 2 × क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो गया। देखिए 3 और 4 कैल्शियम 3 और 4 कैल्शियम जब लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 1 4 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 1 2 2 2 2 2 4 3 12 हो गया। इस तरह से एलसीएम कितना 12 हो जाएगा। अब इससे पहले हम बात करेंगे और करोड़े में 3 और इससे घातांक के घात के 3 सबसे 3 के पावर क्या है 1/3 लिखेंगे। जब भी क्या है घात के क्या है रूप में क्या है आपको घातांक रूप बताते चले आए हैं तो इसलिए लिखेंगे क्योंकि 1/3 इसके घात के 12 के रूप में लिखना है तो 3 के पावर कितना हो जाएगा 1/3 पहले से रहेगा 12 से गुणा करेंगे और 12 से क्या करेंगे भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 3 चौक कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 3 के पावर कितना हो जाएगा 4/12 हो जाएगा। इसे लिख क्या सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 3 के पावर 4 होल पावर
12, ये 4 के इसकी पावर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3/4 की पावर इतना, और 3 की पावर 4 का मतलब होता है 3 त्रिका 9 3 27 3 81 होता है। करोड़ी में कितना हो जाएगा, करोड़ी में 81, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, बिल्कुल 12 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ पे देखते क्या है कि इसकी जो वैल्यू है कितना हो गया, क्या है 81 हो गया। अब देखिए इसी तरह से करोड़ी में हमारा क्या है 5, और यहाँ पे क्या है 4 है। अब इसे लिखेंगे क्या, 5 के पावर कितना हो जाएगा 1/4। अब क्या है 1/4 को क्या है, ये जो घात यहाँ पे 4 है, अब घात क्या 12 के रूप में आपको लिखना है। तो इसके लिए करेंगे 5 की पावर 1/4, अब में किससे गुणा करेंगे 12 से गुणा करिए, 12 से क्या कर देंगे भाग दे देंगे। तो कितना हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा। तो 5 की पावर कितना हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा 12 हो गया। अब देखेंगे 5 घात 3 हो जाएगा, इसके पावर 1/12 हो गया, बराबर कितना हो जाएगा 5 की पावर 3 का मतलब होता है 5 25 25 3 कितना होता है 125 होता है। तो कितना हो जाएगा वो 125, और क्या जाएगा करोड़ी में यहाँ कितना हो जाएगा 12 हो गया। आप देखिए कि दोनों के घात आपस में बराबर हैं। इसमें बड़ी कौन है, बड़ी 125 है, किससे है 81 से। तो ये बात को लिखेंगे अतः 125 बड़ा है किससे 81 से। करोड़ी घात इसका कितना है, करोड़ी इसका घात इसका 12 है, और इसका करोड़ी घात कितना है 12 है। यह बड़ा है, इसे सिंबल इस तरह से होगा। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, ये क्या रिजल्ट क्या हुआ कंप्लीट हुआ। और ये देखते हैं 125 है किसका है आपका, क्या है 5, करोड़ी में 5, और यहाँ 4 है, और ये बड़ा है किससे है, करोड़ी में क्या है 3, और क्या है 3। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। यही क्या हो गया हमारा आंसर। इसी तरह से क्या प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, 2 करोड़ियाँ दे देंगे और पूछे इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा क्या है छोटा है। देखिए हमारा प्रश्न नंबर यही कह रहा है क्या, करोड़ी में 10 है, करोड़ी में 3 क्या है 25 यहाँ पे है। इसका कैसे क्या आरोही क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम में लिखने से पहले देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। जैसे क्या है आरोही क्रम मतलब ये होता है बढ़ते क्रम में लिखिए, उसे क्या है या तो आरोही या आरोही क्रम में लिखेंगे, या फिर इसे बढ़ते क्रम में लिखेंगे। बढ़ते क्रम मतलब जैसे 3 हो गया, फिर उसके बाद क्या होगा 4 होगा, 4 क्या है 5 होगा, ये क्या बढ़ते क्रम में है। इसी तरह बढ़ते क्रम में लिखिएगा तो घटते क्रम दोनों में लिखने के क्या अभ्यास कर लीजिए। सबसे पहले में देखेंगे क्या है, ये लिखने से पहले देखेंगे करोड़ी की जो घात इसका 6, इसका 4, इसका 12 है। 6 4 और क्या है 12 है, बिल्कुल क्या आपस में बराबर नहीं है। सबसे पहले आप करेंगे क्या 6 4 और 12 का क्या है बिल्कुल क्या ले लीजिए एलसीएम ले लीजिए। जो एलसीएम ले लेंगे वही इसका क्या आ जाएगा घात बना लीजिए। इस तरह से हमें मालूम चल जाएगा कौन संख्या कितनी है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 6 4 और 12 का एलसीएम। 6 4 12 देखिए 6 4 और 12 इसका एलसीएम कितना जाएगा 2 2 3 6 2 दूना 4 2 6 12 3 2 1 2 3 6 3 से करेंगे 3 1 3 1 1 3 2 दूना 4 3 12 कितना हो जाएगा 12 एलसीएम हो जाएगा। कितना हो गया 12। अब देखिए करना क्या आपको, सबसे पहले इसकी बात करेंगे करोड़ में कितना है 10, यहाँ पे कितना 6, इसे लिखेंगे 10 के पावर कितना हो जाएगा 1/6 तो बराबर कितना 12 से ऊपर और हर में गुणा कर दिए 10 1/6 गुणित 12/12 तो कितना हो जाएगा 6 दूना कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 10 की घात कितना हो जाएगा कितना 2 बटे क्या हो जाएगा 12 तो लिखेंगे 10 की घात क्या हो जाएगा 2 की पावर 1/12 और 10 के पावर 2 का मतलब होता है यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 हो गया। इसी तरह से क्या है 3 और ये हमारा क्या है 4 है। अब यहाँ बात करेंगे 3 के पावर कितना हो जाएगा 1/4। अब इसमें क्या एलसीएम 12 है तो 3 की पावर क्या है 1/4 में हम क्या है 12 से क्या है गुणा करेंगे और 12 से क्या करेंगे भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 12 4 3 12 तो कितना बचेगा 3 के पावर 3 और यहाँ की पावर क्या है 1/12 हो जाएगा। ये जो घात हो जाएगी इसकी पावर में जाए 3 त्रिका 9 त्रिक कितना था 27 होता है 27 तो कितना हो जाएगा इक्वल टू 27 के होल पावर 1/12 तो बराबर कितना हो जाएगा 27 क्या है 12। ये हमारा रिजल्ट हो गया। इसी तरह से क्या है एक और है करोड़ी में कितना है हमारा 25 है 25 ये तो 12 ऑलरेडी दिया गया तो इसे क्या चेंज करने की ज़रूरत नहीं है 12 और यहाँ पे क्या है 25। अतः
अतः। और संख्या की बात करेंगे, 100 सबसे हमारा क्या है, बड़ा है, और उसके बाद सबसे छोटी संख्या इसमें क्या 25 है। हम लिखेंगे क्या है, करड़ी में 25, 25, 25 के बाद क्या है 27 है, 27, 27। उसके बाद क्या है 100 है, हमारा क्या है 100 है। इसका घात क्या है 12, इसका घात क्या है 12 है, इसका घात क्या है 12। बढ़ते क्रम की बात करेंगे, 25 के बाद तो 27 आएगा, तो क्या हो जाए, बिल्कुल यही साइन क्या है, बिल्कुल आप लगाते चले जाएंगे, यही साइन लगा देंगे। तो यह क्या हो गया, बिल्कुल क्या हमारा क्या, यह बढ़ते क्रम में हो गया। अब हम यहाँ पे कह सकते हैं क्या है, √10, यह हमारा क्या हो गया, आरोही क्रम में हो गया। जब आरोही क्रम की बात करेंगे तो मतलब घटते क्रम में हो जाएगा। तो करड़ी में कितना हो जाएगा 100, यहाँ पे 12, और क्या हो जाएगा 27, 27, 12, और ये क्या हो जाएगा हमारा, करड़ी में कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25, 25 और 12। ये हमारा क्या हो गया, यह क्या होगा, घटते क्रम में हो गया। और घटते क्रम के लिए क्या है, जो हमारा नोटेशन है आरोही के लिए, बिल्कुल क्या है, नोटेशन हमारा क्या है, इस तरह से रहेगा। तो क्या है, ये नोटेशन हो गया, नोटेशन इसे हम लिखेंगे आरोही क्रम, आरोही, आरोही। तो इसे किसकी वैल्यू है, यह वैल्यू कितने हैं, करड़ी में क्या हमारा 10 है, 10 पास 6 है, और क्या है, यहाँ पे क्या है 10 के बाद क्या है 27 किसका है, 27 क्या है 3, 4, और फिर कितना है 25, 25, और क्या है 12। तो बिल्कुल क्या है, हमारा ऑर्डर यही है, यही है। इसे क्या करेंगे, बॉक्स में कर लीजिए, यही आंसर हो गया हमारा। यही क्या, आरोही और आरोही, बिल्कुल यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। दो करड़ियों का गुणा व भाग, देखिए दो करड़े गुणा भाग में पहले हम क्या है, इसमें क्या है, दो नियम की बात करेंगे, पहले गुणा की बात करेंगे कि तब क्या है भाग की बात करेंगे। देखिए गुणा की जब बात करेंगे, एक करड़े में जैसे ए हो गया, एक करड़े में क्या हो गया बी हो गया, इसका घात क्या पी है, इसका घात क्या पी है। तो इसका कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे, घात आपस में बराबर हो जाएगा, करड़ी में आपस में क्या होता है, गुणा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, पी एक ही घात एक ही बार लिखेंगे, और इस दोनों का आपस में क्या करेंगे, गुणा कितना ईजी हो जाएगा। जैसे क्या है, क्या है समझ लीजिए, करड़ी में 3 हो गया, यहाँ पे 3 है, गुणित क्या है करड़ी में 5, और यहाँ पे 3 है, तो कितना हो जाएगा, करड़ी में 5 यहाँ हो जाएगा, 3 गुणते 5 कितना हो जाएगा, सॉरी 5 नहीं, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, करड़ी में 5 से 15, और ये क्या हो गया 3 हो गया। इस तरह से ये गुणा के नियम है। और करड़ी में 4 हो गया, यहाँ पे 2 है, और गुणित करड़ी में 6, यहाँ पे 2 बराबर कितना हो जाएगा, करड़ी में 4 गुणते 6 हो जाएगा। ये पी बराबर से इसे 2 लिखेंगे, 4 6 कितना हो जाएगा, करड़ी में 24 हो जाएंगे, और यहाँ क्या बचेगा 2 हो जाएगा। इसी तरह से क्या है, एक और ले लीजिए, करड़ी में 3, यहाँ पे 6 ले लीजिए, गुणित करड़ी में 12, और यहाँ पे 6 हो गया, तो कितना हो जाएगा, करड़ी में 3 गुणित क्या हो जाएगा 12, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, तो 12 3 36, करड़ी में 36, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये रिजल्ट है, बिल्कुल दोनों सेम रहेंगे। उसे एक बार लिखेंगे, करड़ी में आपस में क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। ये करड़ी का क्या हो गया, नियम हो गया। आइए इसी तरह से क्या है, पहले देखिए घात आपका बराबर हो जाएगा, घात नहीं बराबर, पहले आप घात बराबर कर लेंगे, तब उसके बाद आप गुणा करेंगे। इसी तरह से क्या है, हमारा सेकेंड नियम क्या कर रहा है, करड़ी का क्या है, दो करड़ियों का गुणा हो गया, 2 करड़ियों का भाग। देखिए 2 करड़ी के जब भाग की बात करेंगे, यहाँ पे क्या हो गया पी हो गया, यहाँ पे ए हो गया, और भाग का चिन्ह यही है, और करड़ी में पी है, यहाँ पे क्या है क्यू है। तो इसे हम लिखेंगे कितना, बराबर करड़ी में तो घात के एक ही, तो लिखेंगे A/Q हो जाएगा, A/Q, A/Q। अब देखिए एग्जाम्पल तौर पे, जैसे करड़ी में क्या हो गया 3, और यहाँ पे 6 हो गया, और डिवाइड कर दीजिए, करड़ी में 12, और यहाँ पे 6, तो कितना हो जाएगा, लिखेंगे एक करड़ी बनाएंगे, 6 यहाँ पे हो जाए, देखिए 6 6 6 तो बिल्कुल आपस में क्या बराबर है। जब ये दोनों आपस बराबर है तो एक बार हो जाए, 3 बटे कितना हो जाएगा 12 हो गया। इसी तरह से ये 4, यहाँ पे 2 ले लीजिए, भाग किस में करना है, भाग 10 में करना है, करड़ी 10 से, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, तो करड़ी में कितना हो जाएगा 2,
तो कितना 4/10 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 4/2। यही हमारा भाग है। एक और ले लीजिए करड़ी में 5, यहाँ पे क्या है 3 ले लीजिए, और भाग देना है आपको करड़ी में क्या है 12 से, और यहाँ क्या है 3, यहाँ पे भी है। इसे लिखेंगे कितना करड़ी में 3, और ये 5 कितना हो जाएगा 5/12 हो गया। इस तरह से यह क्या होगा हमारे करड़ी के क्या गुणा हो गया, ये हमारे करड़ी क्या हो गया भाग हो गया। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए करड़ी का प्रमेयीकरण। देखिए करड़ी का प्रमेयीकरण में क्या है, आपको बस इतना ही समझना है, ये 2/करड़ी में 3 है, 2/करड़ी में 3 है। इसका मतलब बस यही होता है कि क्या करेंगे, इसका प्रमेयीकरण जब कि करड़ी जब क्या है अंश या हर में रहेगा, अंश में तो ठीक है, यदि हर में है तो क्या करेंगे, इसके करड़ी में 3 है, इसका क्या ऊपर और नीचे क्या करेंगे गुणा कर देंगे। इस कितना है करड़ी में 3 और बटे कितना हो जाएगा करड़ी में 3। इस तरह से बताएं करड़ी के गुणा में तो कितना हो जाएगा, ऊपर के 2 करड़ी में क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, अपान करड़ी में 3 गुणते कितना हो जाएगा 3। इस तरह से हो जाएगा 2 करड़ी में 3 बटे कितना हो जाएगा, 2 पेयर है 3 के घात 2, एक बार बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3। यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया। इसी तरह से क्या है एक और क्या एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे क्या है करड़ी में क्या नहीं 3 करड़ी बटे करड़ी में 5 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। इसके लिए करेंगे क्या, 3/करड़ी में क्या हो गया 5, इसका प्रमेयीकरण मतलब √5 को ऊपर नीचे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर दीजिए। करड़ी में क्या हो गया 5 अपान कितना हो जाएगा करड़ी में 5, ऊपर नीचे क्या अंश में करड़ी 5 को मल्टीप्लाई करेंगे और करड़ी क्या है 5 से क्या करेंगे और क्या करेंगे भाग भी देंगे, तो कितना हो जाएगा 3 करड़ी में 5 अपान करड़ी में। आपको बताएं इसका घात क्या बिल्कुल बराबर रहेगा करड़ी का, तो आपस में गुणा हो जाएगा, तो 5 गुणित कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 गुणित 5 बराबर 3 √5 बटे कितना हो जाएगा 5। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरह से हम क्या देखते हैं, क्या है करड़ी की क्या है गुणा, करड़ी का भाग, और करड़ी के क्या है नियम में क्या उसके राशि उसके क्या बोल जाते हैं करड़ी के चिन्ह, करड़ी के क्या है घातांक है।